मित्रों, आज के इस वीडियो का टाइटल है माता सीता द्वारा गाय, ब्राह्मण, तुलसी, कौवे और नदी को श्राप। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता ने वनवास के दौरान गाय, ब्राह्मण, तुलसी, कौवे और नदी को श्राप दिया था। यह घटना रामायण के अरण्य कांड में घटित होती है। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था कि माता सीता को इनको श्राप देना जरूरी हो गया। सबसे पहले जानते हैं गाय को श्राप कैसे मिला। एक बार सीता जी वनवास जाते समय एक पीड़ित गाय को देखती हैं। वे गाय से पीड़ा का कारण पूछती हैं। इस पर गाय कहती है कि महर्षि विश्वामित्र ने उसे श्राप दिया है, जिसके कारण उसे सदैव पीड़ा सहनी पड़ेगी। सीता जी को गाय पर दया आ जाती है और वे महर्षि विश्वामित्र के श्राप को कम करने का वरदान देती हैं, लेकिन साथ ही यह भी श्राप देती हैं कि गाय सदैव दूसरों पर निर्भर रहेगी और उसे स्वयं अपना भोजन ढूंढने में कठिनाई होगी। अब जानते हैं कि ब्राह्मण को श्राप क्यों मिला। एक दिन एक ब्राह्मण सीता जी से भिक्षा मांगता है। सीता जी के पास उस समय देने के लिए कुछ नहीं होता, तो वह ब्राह्मणी से कुछ मांगने का प्रयास करती है। ब्राह्मणी उन्हें अपमानित करती है और कहती है कि यदि वह राजकुमारी हैं तो उनके पास भिक्षा के लिए कुछ न कुछ तो अवश्य होना चाहिए। इस पर सीता जी क्रोधित होकर ब्राह्मण को श्राप देती हैं कि वह सदैव भिक्षा मांगता रहेगा और उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब जानते हैं कि तुलसी को सीता जी ने क्यों श्राप दिया। किसी समय सीता जी वन में एक कुटीर बना रही होती है और उसके आंगन में तुलसी का पौधा लगाती है। बाद में जब रावण सीता जी का अपहरण कर ले जाता है और उन्हें लंका में अशोक वाटिका में बंदी बना लेता है, उधर जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए अशोक वाटिका में आते हैं, तब सीता जी हनुमान जी को तुलसी का पौधा देते हुए कहती हैं कि इसे प्रभु श्री राम के पास ले जाएं। रास्ते में रावण का पुत्र इंद्रजित हनुमान जी को रोकता है और युद्ध करता है। हनुमान जी इंद्रजित को पराजित करते हैं और लंका जला देते हैं। इसी दौरान सीता जी का तुलसी का पौधा भी जल जाता है। सीता जी क्रोधित होकर तुलसी को श्राप देती हैं कि वह केवल हिंदुओं के घरों में ही पाई जाएगी और अन्य धर्मों के लोग उसकी पूजा नहीं कर सकेंगे। अगले स्थान पर है कौवा। सीता जी वनवास के दौरान रावण द्वारा अपहृत होने के बाद अत्यंत दुखी रहती हैं। एक दिन वह एक कौवे को देखती हैं जो खुशी से चहचहा रहा होता है। सीता जी को कौवे की खुशी असहनीय लगती है और वह उसे श्राप दे देती हैं कि वह सदैव अपशकुन का प्रतीक माना जाएगा और लोग उससे डरेंगे। अंत में हम जानेंगे नदी को सीता जी ने श्राप क्यों दिया। जब सीता जी रावण की कैद से मुक्त होने के बाद भगवान राम के साथ अयोध्या लौटती हैं, तब वह रास्ते में एक नदी पार करती है। नदी सीता को और अधिक दुखी करने के भाव से पूछती है कि वह सदा प्रसन्न रहने वाली राजकुमारी सीता आज इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं। सीता जी नदी के भाव को समझ जाती है कि वह उन्हें और अधिक दुखी करने के भाव से ही ऐसा पूछ रही है और वे नदी को श्राप देती हैं कि वह सदैव सूखी रहेगी और उसमें पानी नहीं रहेगा। मित्रों, अब हम सीता के श्रापों की व्याख्या को समझेंगे कि यह मिथक है या नैतिक शिक्षा। मित्रों, उपरोक्त वर्णन माता सीता के श्रापों से जुड़ी एक प्रचलित कथा है। हालांकि रामायण के प्रमुख संस्करणों में इन श्रापों का उल्लेख नहीं मिलता है। ये कथाएं संभवतः बाद में लोक परंपरा में मिथक के रूप में जुड़ी होगी। इन कथाओं के पीछे विभिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं। दूसरी ओर ये कथाएं हमें धैर्य और विवेक के महत्व की नैतिक शिक्षा देती हैं। सीता जी के वनवास और रावण के अपहरण जैसे कष्ट सहने के बाद उनका क्रोध व उनके श्रापों को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। इन कथाओं में कुछ विद्वानों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की झलक भी दिखाई देती है। ऐसे विद्वानों का मानना है कि ये कथाएं तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों को भिक्षा मांगने और गायों को मानव देखरेख में रहने का विधान था। ये कथाएं इन्हीं सब बातों को श्राप के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जबकि कुछ स्थानीय मान्यताएं कहती हैं कि प्रचलित स्थानीय मान्यताओं को भी इन कथाओं से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी सूखे से प्रभावित क्षेत्र में नदी के सूखने की कथा प्रचलित हो सकती है। एक और कथा भी बहुत प्रचलित, जिसके अनुसार माता सीता ने गाय, ब्राह्मण,
तुलसी, कौवे और नदी को श्राप दिया था। ये कथा ऐसी है कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात सभी जानते हैं। इस बात से अयोध्यावासी दुखी थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग के दर्द को भी झेल नहीं सके और उनका मृत्यु हो गई। पिता के निधन की खबर सुनकर भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को गहरी ठेस पहुंची। दोनों भाइयों ने जंगल में ही पिंडदान करने का फैसला लिया। पिंडदान के लिए दोनों भाई जंगल में ही आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से निकल गए। एक ओर पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। ऐसे में माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान उसी समय भगवान राम व लक्ष्मण के बिना करने का फैसला लिया। माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया। जब प्रभु राम और लक्ष्मण लौटकर आए तो उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि उस समय पंडित, कौवा, फल्गु नदी और गाय उपस्थित थे। माता सीता ने कहा कि प्रभु, आप साक्षी के तौर पर आप इन चारों से सच्चाई पूछ सकते हैं। श्री राम ने इस बात की पुष्टि के लिए जब चारों से पूछा तो उन्होंने झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया। इस बात से माता सीता से दोनों भाई नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि माता सीता असत्य बोल रही हैं। इस बात माता सीता क्रोधित हो गईं और झूठ बोलने की सजा देते हुए चारों को आजीवन श्रापित कर दिया। माता सीता से पंडित को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवे को कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु होगी। फल्गु नदी को श्राप मिला कि पानी गिरने के बावजूद नदी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा जूठन खाना पड़ेगा। रामायण में भी इस कथा का जिक्र मिलता है। अब देखते हैं आधुनिक काल में इन श्रापों का प्रभाव। मित्रों, गाय आज भी दूसरों पर निर्भर रहती है और उसे स्वयं अपना भोजन ढूंढने में कठिनाई होती है। ब्राह्मण आज भी भिक्षा मांगते हैं और उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। तुलसी आज भी केवल हिंदुओं के घरों में ही पाई जाती है और अन्य धर्मों के लोग उसकी पूजा नहीं करते हैं। कौवा आज भी अपशकुन का प्रतीक माना जाता है और लोग उससे डरते हैं। नदी आज भी कुछ स्थानों पर सूखी है और उसमें पानी नहीं है। मित्रों, हालांकि माता सीता के श्रापों से जुड़ी कथाएं रामायण का मूल हिस्सा नहीं हैं, लेकिन ये लोक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन कथाओं के पीछे विभिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं जो हमें नैतिक शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था या स्थानीय मान्यताओं की झलक देती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इन कथाओं का विश्लेषण करें और उनसे सीख लें। क्रोध पर नियंत्रण रखना और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना सदैव महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में शामिल जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध धार्मिक जानकारी पर आधारित है, जिसे मात्र सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है।